क्वेश्चन नंबर 76 देखिए बच्चों, इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कंपाउंड दिया हुआ है, इसका आपको क्या करना है, ओजोनोलाइसिस करना। तो ओजोनोलाइसिस करने का मतलब है कि आपको ये जो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है इसको तोड़ दीजिए, और ये जो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड दिख रहा है आप इसको भी तोड़ दीजिए, ठीक है। और तोड़ कर ये कंपाउंड कैसा बन जाएगा, तो इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। ये हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर ये हो जाएगा CH2 अगेन CH2, फिर से आ जाएगा CH, फिर यहाँ पे आपको मिल जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, और फिर इसके आगे हम लोग जाएंगे CH2 पे, फिर C डबल बॉन्ड O और ये H, यही हमारा कंपाउंड A होगा। अगर आप देखें तो यहाँ से हमने लिखना शुरू किया, CH3 लिखा, फिर यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा टूटने की वजह से, फिर ये CH2 है, फिर ये वाला CH2 है, फिर ये CH है, फिर यहाँ पे आएंगे तो C डबल बॉन्ड O आएगा, फिर यहाँ से CH3 आ जाएगा, फिर इधर चलेंगे बच्चों ये CH2 है, फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O आ जाएगा। इस तरीके से कंपाउंड A हमारा बन चुका है, और इसका सब पार्ट जो बनेगा यहाँ से बनेगा, ठीक है। ये CHOH HCHO हो जाएगा। अब इस कंपाउंड के ऊपर दिया हुआ बच्चों डाइल्यूट OH माइनस और इसका मतलब ये एल्डोल कंडेंसेशन है। ये क्या बच्चों, एल्डोल कंडेंसेशन, ठीक है, या इंट्रामोलिकुलर एल्डोल कंडेंसेशन भी आप बोल सकते हैं। तो यहाँ से अगर देखें तो कहता कितने प्रोडक्ट बनेंगे, इनमें से कौन कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, पॉसिबल प्रोडक्ट। तो बच्चों इस कंपाउंड में अगर हम एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे तो बहुत सारे प्रोडक्ट बनने के चांसेस हैं, उन्हीं में से बताना है कि कौन कौन यहाँ पे बनाया गया है, ठीक है। देखिए एल्डोल करने का क्या तरीका होता है, हमेशा हम लोग कोई भी कार्बोनाइल ग्रुप के रिस्पेक्ट में जो अल्फा कार्बन होता है उससे बेस H को लेता है, वहाँ पे माइनस बनाते हैं, मतलब उसे इनोलेट आयन बोलते हैं, और वो इनोलेट आयन दूसरे कार्बोनाइल ग्रुप के ऊपर अटैक करके रिंग बनाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के पास 3 C डबल बॉन्ड O है, मतलब 3 कार्बोनाइल ग्रुप है। अगर 3 कार्बोनाइल ग्रुप की हम बात करें तो उसमें से देखिए एक तो अल्फा पोजीशन हमारा ये है, इसके रिस्पेक्ट में देखिए बच्चों तो 2 अल्फा पोजीशन है, एक ये भी है, एक ये भी है। सिमिलरली अगर हम इस कार्बोनाइल के रिस्पेक्ट में देखें तो अल्फा पोजीशन ये भी है, ये भी है, लेकिन ये वाला हमारे काम का नहीं है, क्योंकि हमें कंडेंसेशन कराना, और कंडेंसेशन तभी होता है जब उस कार्बन पे कम से कम 2 हाइड्रोजन हो। तो हमें जिस कार्बन को मार्क किया है, हमने जिस कार्बन को मार्क किया है वहीं से इनोलेट बन सकता है, और वो जो इनोलेट बनेगा बच्चों उसका हमें अटैक देखना है, एज पॉसिबल अटैक कहाँ कहाँ हो सकता है। तो अगर हम यहाँ से पहली बार देखें बच्चों तो एक तो यही वाला हमको लग रहा है, क्योंकि ये जो कार्बन है देखिए एक कार्बन ये वाला हुआ, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, एक तो आपको ये बन जाएगा कि यहाँ से हम लोग इनोलेट बना लें और ये इनोलेट जो है बच्चों यहाँ पे अटैक कर दें। तो अगर हम ये वाला प्रोडक्ट फिलहाल बनाएं तो अब देखिए आपके सामने कौन सा प्रोडक्ट बनता है। तो अगर आप देखें तो इसको आप नंबरिंग भी करना चाहें तो कर दीजिए। देखिए 1, ये हो गया दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये पाँचवा कार्बन। मतलब पहले कार्बन का इनोलेट जो है वो पाँचवें कार्बन के ऊपर अटैक करेगा। जब आप कंडेंसेशन कराएंगे फिर अल्फा कार्बन से जाएगा OH जाएगा, ठीक है, बीटा कार्बन से एक जाए कंडेंसेशन हो जाएगा। या आप डायरेक्ट यूज करना चाहें तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन हटाएंगे बच्चों और इससे ऑक्सीजन हटाएंगे और पहला और पाँचवा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बना के एक रिंग बना देंगे। चलिए हम पहले आपको इसको बना के दिखा देते हैं यहाँ पे। तो ये मेरे समझ से बन गया, देखिए 5 एटम का एक रिंग बन जाएगा, क्लियर यहाँ पे। उसके बाद एक जगह डबल बॉन्ड बनेगा, मान लीजिए हम यहीं पे डबल बॉन्ड बना लेते हैं। तो अगर ये डबल बॉन्ड बना तो भैया से ये पहला और पाँचवा कार्बन होगा। ये कौन सा कार्बन होगा बच्चों, पहला और पाँचवा कार्बन होगा। चलिए पहला पाँचवा हो गया। अब देखिए दूसरा पे आपको क्या बनाना था, C डबल बॉन्ड है, चलिए दूसरा C डबल बॉन्ड। और तीसरा पर देखिए आपको क्या मिल रहा था, तीसरा पे आपको मिल रहा था ये पूरा ग्रुप। तो चलिए हम इसको ऐसे बना देते हैं, ये हो जाएगा CH2, फिर से हम यहाँ बनाते हैं CH2 और यहाँ देखिए C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे फिर से हो जाएगा CH3, ठीक है। तो ये वाला पूरा पार्ट बन गया।
अब देखिए चौथा कार्बन, तो चौथा कार्बन तो हमारा यही हो जाएगा और पाँचवा ये। तो देखिए एक ऐसा प्रोडक्ट बना। अब ऐसा प्रोडक्ट अगर गौर से देखें तो ये वाला प्रोडक्ट देखिए, कार्बन डबल वन कार्बन, ठीक है, कार्बन डबल वन कार्बन, तो आप 1 और 2 दे सकते हैं। तो हमने 1 किसको दिया बच्चों, इसको दिया, 2 यहाँ पे देखिए हो जाएगा, 3 पे ये ग्रुप लगा हुआ, ठीक है, फिर 4 हो गया और ये 5 हो गया। तो इसका मतलब पहला तो ये है। अब फिर से अगर देखें बच्चों, ये जो प्रोडक्ट बनेगा इस पे अगर इंट्रामोलिकुलर एल्डोल हो जाए तो क्या होगा, इस पे अगर इंट्रामोलिकुलर एल्डोल हो जाए तो क्या होगा। तो इसके लिए हम लोग देखेंगे बच्चों क्या, कि फिर से अगर आप गौर से देखिए तो इस वाले इनोलेट को देखिए, इस C+O के रिस्पेक्ट में ये भी तो इनोलेट बना सकता है। तो ये माइनस अगर यहाँ बनता बच्चों, फिर से देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा और ये छठा, इसका मतलब ये इनोलेट यहाँ पे अटैक कर सकता है बच्चों, ठीक है। और फिर यहाँ से O- आएगा, या आप डायरेक्ट बनाना चाहें तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डायरेक्ट आप डबल बॉन्ड भी बना सकते हैं। तो चलिए अगर हम इसका यहीं पे बना दें तो देखते हैं कैसा ये प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो ये तो आपको ऐसा हो गया, देखिए ये आपका ये तो बन ही गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हमारा गया CH2, तो चलिए ले चलते हैं इसको CH2, फिर ये गया है CH2, इसको भी ले चलते हैं CH2, फिर ये देखिए आ गया C+O, और इस कार्बन और इस ऑक्सीजन के बीच में हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, एक रिंग बना हुआ और इसी के बीच में डबल बॉन्ड बना हुआ। तो देखिए हो गया 1 2 3 4, ये कुछ छूट गया क्या, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 का बन रहा, छूट क्या रहा, CH2 CH2 C+O। अच्छा यहाँ पे कार्बन का मिसिंग चल रहा बच्चों, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ, इसको आप पहले हटाइए, ठीक है। और ये CH2 के यहाँ से हो गया C+O। उसके बाद बच्चों यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं और फिर ऐसा कर सकते हैं, है ना, और यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए हो गया 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन हो गया, यहाँ डबल बॉन्ड। अब देखिए ऐसा एक प्रोडक्ट बना हुआ, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, देखिए ये वाला प्रोडक्ट डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो इसका ये भी प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है। 2 प्रोडक्ट तो हम लोगों ने खोज लिया। फिर हम सोचते हैं क्या कि एक 5 एटम का और रिंग ये बना जाए। सोचिए ये वाला 5 एटम का रिंग कैसे बन सकता है, क्या ये पॉसिबल है। तो ये वाला भी बच्चों पॉसिबल है, कैसे है वो मैं आपको करके दिखाता हूँ दोबारा, क्योंकि वहाँ पे अब हो जाएगा कचरा। तो ये देखिए CH2 C+O और ये है H, और यहाँ से हम लोग निकालते हैं फिर से C+O और ये हो गया प्लस H, ठीक है। अब देखिए अगर हम इस कार्बोनाइल ग्रुप का ये वाला हाइड्रोजन को हटाते तो ये इनोलेट बनाएगा। तो देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, मतलब ये इनोलेट अगर यहाँ पे अटैक कर जाए, ठीक है, तो इन दोनों बीच में फिर से एक साइक्लिक रिंग बन जाएगा। नंबरिंग कर देते हैं बच्चों, 1 2 3 4 और 5। तो फिर से आप देखिए इसके ऊपर अगर हम लोग इनोलेट बना कर रिएक्शन करवाएं तो मैं फिर से लग रहा कि एक 5 एटम का पहले आप रिंग बना लीजिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए अगर हम पहला देते हैं और पाँचवा देते हैं, पहला पाँचवा बीच में डबल बॉन्ड बनाना। तो चलिए हम इसी को बना देते हैं, इसका मतलब ये पहला होगा, ये पाँचवा होगा। अब देखना दूसरा किसको दिए, दूसरा हम लोग बच्चों किसको दिए, CH2 को दिए, ठीक है। फिर तीसरा ये दिए, तो मान लीजिए पहला हो गया तो ये से ये दूसरा होगा, फिर ये तीसरा होगा। तो तीसरा पर देखिए आपको एक ग्रुप दिख रहा है, चलिए मैं ये ग्रुप लगा देता हूँ तीसरा पे, ये ग्रुप लग गया। चौथा ये हो गया, पाँचवा हो गया। दूसरा पर कुछ नहीं है, पहला पे देखिए कुछ है, पहला पे फिर से आपको दिया हुआ C+O और फिर से CH3। तो देखिए यही सेम टू सेम प्रोडक्ट ये भी है, यही सेम टू सेम प्रोडक्ट ये भी है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ऐसा, ठीक है। तो यहाँ तक तो हमको समझ में आ गया कितना प्रोडक्ट तो बनेगा। अब देखते हैं ये वाला प्रोडक्ट, क्या ये प्रोडक्ट किसी से पॉसिबल हो सकता है। तो फिर से हम एक बार इसको लिख लेते हैं बच्चों, ताकि आपको क्लियरेंस रहे हमेशा।
कैसे कैसे किया गया एक में ही समझाएंगे तो आपको दिक्कत हो जाएगा। चलिए मैं थोड़ा सा इसको छोटा सा लिख रहा हूँ, दिख जाएगा शायद। फिर ये CH2 हो गया, C11O हो गया और ये चलिए। अब देखिए ये 6 टर्म का रिंग कैसे बन सकता है। 6 टर्म का रिंग बनने के एक चांस ये है बच्चों कि अगर हम इस इनोलेट को लें या फिर इस इनोलेट को लें और इसी पे अटैक रहा, अगर इसका ये इनोलेट लेते हैं तो इस पे अटैक कराते हैं, या इसका ये लेते हैं तो इस पे अटैक करा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो सीमेंट कर लग रहा है। तो चलिए मैं यहाँ से लेने की कोशिश करता हूँ। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाकर CH2 से CH2 माइनस कर दीजिए, और ये वाला अगर मान लीजिए यहाँ पे अटैक करेगा तो गौर से देखिए 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और एक यहाँ पे आपको CH3 भी दिखना चाहिए। तो हमको लग रहा है बच्चों यहाँ से अगर आप अटैक कराएं ना तो आपको कुछ ऐसा दिखना चाहिए। कैसा दिखना चाहिए, इस तरीके से। मान लीजिए कहीं ना कहीं तो आपको डबल बॉन्ड बनाना होगा। मान लीजिए 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो 1 और 6 के बीच में डबल होना। चलिए 1 और 6 हमने इसे दे दिया। छठा पे देखिए मिथाइल ग्रुप है, तो एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए बच्चों। फिर पाँचवा पर देखिए आपका क्या है, पाँचवा पे एक ग्रुप है। पाँचवा पे क्या हो जाएगा, एक ग्रुप है। 1 2 पे ये ऐसा कर दीजिए, और पाँचवा पे आपको एक ग्रुप लगेगा कि वजह से पाँचवा पे ग्रुप है CH2 CHO। ऐसा बनना चाहिए बच्चों। लेकिन देखिए ये प्रोडक्ट वैसा ही चल रहा है, लेकिन डबल बॉन्ड के ऊपर एक मिथाइल छूटा हुआ। तो इस तरीके से देखिए बच्चों, तो B C और D, ठीक है, B C और D इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए। लेकिन फिर वापस यहाँ पे देखिएगा बच्चों, तो इस बुक के एग्ज़ाम ये आंसर की में जो मेरे पास फिलहाल बुक है उसके आंसर की में ए भी दे रखा बच्चों, जो कि नहीं होना चाहिए, जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे मिथाइल मिसिंग है, ठीक है। आप इस तरीके का रिंग कभी भी नहीं बना सकते, किसी से बनाइए, एक मिथाइल यहाँ पे आ ही रहा। तो बच्चों ये बहुत ही अच्छा सवाल था। इसमें देखिए B C और D है, तो इसके आंसर में भी आपको करेक्शन नज़र आ रहा है कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ठीक है। चलिए यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं आज।